क्या है अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत। बोलिए अगर आंख नहीं होती तो क्या होते? अंधे। दुनिया देख पाते? जोर से बोलिए। नहीं देख पाते ना। दुनिया की रंगीनियां देखने के काबिल ना होते। अल्लाह ने दिमाग दिया, सर से लेकर पैर तक सब कुछ ठीक हो, चेहरा मोहरा ठीक हो, बड़ा खूबसूरत पैकर हो, चेहरा अच्छा, नाक नक्शा अच्छा, आंखें खूबसूरत, बेहतरीन बॉडी, लेकिन दिमाग पागल हो, दिमाग नहीं हो। बोलो उसको इज्जत मिलेगी? जोर से बोलो। पागल को दुनिया इज्जत देती है? नहीं देती। अल्लाह ने आपको चेहरा भी दिया, कान भी दिया, आंखें भी दी, हाथ पैर भी दिए, माजूर और मफलूज नहीं बनाया, और उसके साथ परवरदिगार ने आपको अक्ल सलीम भी अता फरमाई। आप अच्छा बुरा सोच सकते हैं। अपने वजूद पे गौर करो, इंशाल्लाह बहुत कुछ आप तक पहुंचाने की कोशिश होगी। अगर आप बैठे तो कुछ ना कुछ जरूर लेके जाएंगे इस महफिल से। तकरीरें बहुत होती हैं, मैं पहले बच्चों को पढ़ाता था, अब चच्चों को पढ़ाता हूं। थोड़ा थोड़ा कोशिश करूंगा मैं अपनी तजर्बात की रोशनी में कुछ बातें आपके कल्ब और जिगर में उतारने की। समझ के जाइएगा, आप भी, मेरी माँ बहनें भी। जो समझ में आ जाए उसको अपने कलेजे से लगा लीजिएगा। अल्लाह ने बहुत बड़ी बड़ी नेमत दी, आप गिन नहीं सकते। आप कुरान करीम फरमाता है, वइन तअद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं पाओगे, गिन नहीं सकते आप। अपने वजूद में देखिए ना, सर से लेकर पैर तक अल्लाह ने आपको कैसी कैसी नेमत दी बदन के अंदर। आज साइंस की रिसर्च का जमाना है। साइंस कहती है एक आदमी की बॉडी से अगर नसें निकाल ली जाएं, जितनी नसें हैं ना वेंस, इन नसों को निकाल लिया जाए और सबको जोड़ दिया जाए और सीधा फैला दिया जाए, तो एक आदमी की बॉडी की नसें 3 लाख किलोमीटर चली जाएंगी। कितनी? सुभान अल्लाह। कितनी? 3 लाख। बोलो ना मेरे भाई, 3 लाख किलोमीटर। एक एक नस अल्लाह की नेमत। बोलो है कि नहीं? आंख की एक नस सूख जाए तो आदमी अंधा हो जाता है। हार्ट की एक नस सूख जाए, 5 लाख खर्चा करके हार्ट का ऑपरेशन करवाता है। पैर की एक नस सूख जाए, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। हाथ की एक नस सूख जाए, हाथ उठता नहीं है। कितनी नेमत अल्लाह ने आपकी बॉडी के अंदर दी है, गिनाने जाएंगे तो घंटों लग जाएंगे इसी में। आपकी बॉडी से बाहर कितनी नेमतें। आपको अल्लाह ने बेटा दिया, बेटी दिया, बीवी दिया, बहन दिया, भाई दिया, माँ बाप जैसी अजीम शान दौलत से नवाजा। ये सब अल्लाह की नेमत। जमीन पे रहते हो, जमीन अल्लाह की नेमत। हवा में सांस लेते हो, यह हवा अल्लाह की नेमत। पानी पीते हो, अल्लाह की नेमत। दाने खाते हो, हर दाना अल्लाह की नेमत। मोहब्बतों के रिश्ते अल्लाह की नेमत। तिजारतों के ताल्लुकात अल्लाह की नेमत। गिनते चले जाओ। कुरान बोलता है अल्लाह की नेमत गिनना चाहो तो गिन नहीं पाओगे। सब नेमतों को छोड़ दीजिए, एक नेमत बोलो, सांस अल्लाह की नेमत है कि नहीं? इतने बड़े मजमे में कोई अपने बाप का बेटा है जो सिर्फ अपनी सांस गिन के दिखा दे? जोर से बोलो। हर सांस अल्लाह की नेमत। ये सारी नेमतें अल्लाह की नेमत। और इन सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह ने अपना महबूब आपको दिया। जोर से अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा की गुलामी दी, नबी का दामन दिया। जानते हो कितनी बड़ी नेमत। और जो नेमतें अल्लाह ने दी वो तो गैरों को भी दी। बेशक। आपके पास आंख है तो जानवर के पास भी है। आपके पास हाथ पैर है तो जानवर के पास भी है। आपके पास दिल है तो और इंसानों के पास भी है जो अल्लाह रसूल को नहीं मानते। सर से लेकर पैर तक हमारा ये वजूद, जैसा वजूद हमारा वैसा उसका भी है जो बुतों की पूजा करता है। उसको भी अल्लाह ने बनाया, वो भी इंसान है।
लेकिन उसके पास मुस्तफा की मोहब्बत में मचलने वाला दिल नहीं, उसकी जबान पे कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं। आप कितने खुशनसीब हो कि अल्लाह ने आपको अपने नबी से मोहब्बत करने वाला दिल दिया है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके ऊपर ईमान लाने की तौफीक बख्शी है। जवाब नहीं है। आपने नबी का कलमा पढ़ा, नबी की मोहब्बत से आपका सीना रोशन है, तो आप दुनिया के बहुत बड़े ताजदार हो। कुरान बोल रहा है वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिक, अल्लाह के ऊपर ईमान लाने वाला बंदा यकीनन उससे बेहतर है जो अल्लाह को नहीं मानता। आप उन तमाम लोगों से बेहतर हो जो अल्लाह को नहीं मानते, क्योंकि आपको अल्लाह के मानने का मौका नसीब हुआ, आपको अल्लाह को मानने की तौफीक मिली। आप रब के मानने वाले और उसके महबूब के मानने वाले। जरा जोर से सुभान अल्लाह। चलो, जो जिस तरह से मौजू लंबा होता जा रहा है, बहुत लंबी तकरीर हो जाएगी। मैं नहीं चाहता बहुत लंबी तकरीर हो। ये बताओ, अल्लाह की इतनी नेमतें, अल्लाह के इतने एहसानात हैं हमारे ऊपर। अगर अल्लाह ने आपको अंधा पैदा किया होता तो क्या कर लेते आप? बंगाल बिहार में कुछ नहीं कर रैली और मिचिल बहुत निकलता है। अगर आपको अल्लाह ने आंख नहीं दी होती तो क्या कर लेते आप? मिचिल निकालते, दीते हुए दीते हुए दीते हुए। अरे बोलिए, कर सकते थे? जोर से बोलिए ना। कुछ नहीं कर सकते आप। इन हुकूमतों से तो मांग सकते हैं आप, वो हकमुल हाकिमीन है। उसने किसी को अंधा बनाया, कोई एहतजाज नहीं। वो किसी को लूला लंगड़ा बना दे, कोई एहतजाज नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकते आप। कादिर मुतलक है वो, जैसा चाहे वैसा करे। अब आपको मैं आपके माहौल में लाके कुछ बातें समझाना चाहूंगा। एक बात बताओ मुझसे मेरे भाई, आपके ऊपर आपका कोई भाई अगर एहसान करे, आप उसके साथ क्या करते हैं? आप भी उसके साथ अच्छाई करते हैं। कोई आपको चाय पिलाता है, आप भी चाय पिलाते हैं। कोई अपने घर की शादी ब्याह की तकरीब में आपको दावत देता है, आप भी दावत देते हैं। बोलो ऐसा है कि नहीं? हम एहसान का बदला चुका देते हैं। मेरे भाई ने मुझ पे एहसान किया था, आज उसको जरूरत है मैं भी उस पे एहसान करके बदला चुका दूं। हम किसी का एहसान सर पे लाद के नहीं रखते। ऐसे ही है। जोर से बोले, मेरे साथ नहीं। आप लोग ऐसे मत बैठिए जैसे भैंस के आगे बीन बजाई जा रही है। चेहरे मुस्कुराते रहे, हमको लगेगा आप हमारी बात समझ रहे हैं। हम लोग अपने भाइयों का एहसान चुका देते हैं, ऐसा है ना? कोई आपकी मदद करता है, आप उसकी मदद कर देते हैं। कोई आपका सपोर्ट करता है, आप उसका सपोर्ट करते हैं। दुनिया में जो कोई भी आप एहसान करता है, आप उसके एहसान का बदला चुका देते हैं। ये बताइए मेरे भाई कि क्या आप अल्लाह के किसी एहसान का बदला अल्लाह को दे सकते हैं? नहीं। जोर से बोलिए। अल्लाह ने आपको आंख दिया, क्या दे सकते हैं आप? अरे आपके पास है क्या अपना? जो है तो अल्लाह ही का दिया हुआ है। क्या दे सकते हो आप अल्लाह? कुछ नहीं दे सकते आप। बस आओ मकसद की तरफ आ जाओ। रब की रहमत पुकार पुकार कर कह रही है, बंदो तुम हमें कुछ भी देने के लायक नहीं, तुम्हारे पास है क्या? पर तुम एक काम करो, वला इन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, ऐ बंदो तुम हमारा शुक्र अदा करते रहो, हम तुम्हारी नेमत बढ़ाते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चर्चा करते रहो, शुक्र अदा करते रहो। छोटी छोटी मिसाल देके समझाने में लोगों की समझ में आसानी से आता है। छोटी सी एक मिसाल दे रहा हूं। आपने किसी गरीब बच्चे को
चितरंजन की किसी गली से उठा लिया, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं। आपने उसको अपने घर लाया, अच्छा पहनाया, अच्छा खिलाया, अपने घर रखा, पाल पोस के बड़ा किया, अच्छी तालीम दिलाई, अपने साथ बिजनेस में लगा लिया। कुछ दिनों के बाद वो बिजनेस का माहिर बन गया। उनको जगह दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। ड्राइवर के पास बैठ कर सोगे तो क्या होगा बेटा? एक्सीडेंट होगा। बहुत बढ़िया आदमी, इसकी गलती नहीं, ये सोने के टाइम सो रहा है। हमारी गलती है कि हम सोने के टाइम तकरीर कर रहे हैं। भाई मेरी गलती है, वो थोड़ी देर जाग जाओ मेरे भाई। चैनल वाले ड्राइवर के बगल में सोएंगे। बहुत बढ़िया आदमी, मुस्कुराते रहो माशाअल्लाह। मेरे सरकार मुस्कुराते थे, मुस्कुराना मुस्तफा की सुन्नत है। जरा जोर से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है ना, मुस्कुराते रहो। मुस्कुरा के मोहब्बत से बात करना भी मेरे नबी फरमाते इबादत है। जोर से सुभान अल्लाह। ठीक है ना, मेरे नबी का अखलाक दुनिया का सबसे ऊंचा अखलाक। तो मैं समझा रहा था, आपने एक बच्चे को गली कूचे से उठाया, किसी काबिल नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, आपने उसको किसी काबिल बना दिया। एक दिन आप किसी जगह से गुजरे, देखा वही लड़का 4 दोस्तों के बीच में बैठकर आपकी तारीफ कर रहा है। वो बोला मैं तो किसी लायक नहीं था, फला आदमी का एहसान है, उसने मुझको उठाया, कहां से कहां पहुंचाया। आप अपने कलेजे पे हाथ रख के बताइए कि आप खुश होंगे कि नहीं? जोर से बोलिए, जोर से। बेशक खुश होंगे ना, क्यों? एहसान फरामोश नहीं है, उसने मेरे एहसान को याद रखा है। वो 4 आदमी के बीच में चर्चा कर रहा है। खुश होंगे? जोर से बोलिए कि नाराज होंगे आप? खुश होंगे, नेचर है, आप खुश होंगे क्यों? एहसान फरामोश नहीं निकला। वो मेरा चर्चा करने वाला है, दूसरों के बीच में मेरी तारीफ कर रहा है, मेरे एहसानात को याद कर रहा है। आप भी कभी कभी अल्लाह के एहसानात को दूसरों के बीच में याद करो, बुरा मत मानना, बड़ी कड़वी सच्चाई। इन आंखों से बचपन से लेकर आज तक फायदा उठाते रहे, कभी भी हमने अपने रब का शुक्र अदा नहीं किया। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने आंख दी, अंधा नहीं बनाया। कभी बोले? इतना बड़ा मजमा है, कोई बोला हो तो बोले, कोई नहीं बोला हो। आज तक इन आंखों का एक बार शुक्र अदा नहीं किया आपने अपने परवरदिगार की बारगाह में। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझको अंधा नहीं पैदा किया, आंखियारा बनाया। आपने कभी 4-10 आदमी के बीच में चर्चा नहीं किया जैसे मैं आज कर रहा हूं। अल्लाह ने मुझको आंख दिया, कितना एहसान है उसका। वो अंधा बना देता तो मैं क्या कर देता? कभी चर्चा नहीं किया। ये छोटी छोटी नेमतें हैं जो आपके वजूद में, और दुनिया की सारी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है सरकार की जात। सरकार की जात का आज मैं चर्चा कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, खुश नसीब हैं आप। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये महफिल सजाने वालों को मुबारकबाद, उन्होंने मुस्तफा की महफिल सजाई। आने वालों को मुबारकबाद, नबी की महफिल में आए, अल्लाह रसूल का जिक्र सुनने आए। सबके हिस्से में सआदत नहीं होती। किसी ने कहा था महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। जिन्हें अल्लाह तौफीक देता है, जिनसे रसूल की रहमत खुश होती है, वो सरकार की मजलिस में आते हैं। अल्लाह इस मजलिस की बरकतों से सबको माला माल करे। जोर से आमीन, आमीन। इस मजलिस में अल्लाह की नेमतों का चर्चा हो रहा है। बोलो अल्लाह का करम खुश होगा कि नहीं? जोर से बोलो। खुद अल्लाह का फरमान है। रब्बे जुल जलाल इरशाद फरमाता है, ऐ बंदो तुम अल्लाह की नेमतों का चर्चा किया करो। क्या करो? अल्लाह की नेमतों का चर्चा करो, अल्लाह की नेमतों का तस्करा करो। और बुजुर्गान हदीस फरमाते हैं कि सबसे बड़ी नेमत सरकार है, तो सबसे ज्यादा चर्चा भी सरकार ही का होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
इसलिए हमारी कोई मजलिस सरकार के जिक्र से खाली नहीं होती। बेशक। और एक और निराली बात है यार, अल्लाह ने नबी के जिक्र को अपना जिक्र बना दिया है। जरा जोर से कह दो सुभान। बेशक सुभान अल्लाह। कोई बंदा नबी का जिक्र करता है ये अल्लाह का जिक्र है, इसलिए कि उस नबी को अल्लाह ने बनाया। जोर से कह दो। बेशक। अगर हम माइक की तारीफ करें तो किसकी तारीफ होगी? या तो माइक वाले की या माइक बनाने वाले। बस समझ में आ रही? माइक की तारीफ करेंगे तो या तो माइक लगाने वाले की तारीफ होगी या माइक बनाने वाले की तारीफ होगी। तो हम नबी का जिक्र करेंगे तो किसकी तारीफ होगी? अल्लाह। उस नबी को किसने बनाया? जरा जोर से कह दो सुभान। उस नबी को अल्लाह ने बनाया और ऐसा बनाया कि बेमिसाल बना दिया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। लाजवाब बना दिया। बेशक। कोई उसके महबूब की नजीर नहीं। तो बंदे का काम है अपने रब की नेमतों का चर्चा करे। अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह की नेमतों का चर्चा करो, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाओ। ये नमाज भी अल्लाह का शुक्र है। जोर से कह दो सुभान। बेशक सुभान। सर से लेके पैर तक पूरा वजूद आपका अल्लाह के शुक्राने में कभी खड़ा होता है, कभी रुकू करता है, कभी सजदा करता है। शुक्र अदा करो। शुक्र अदा करोगे अल्लाह का वादा नेमत बढ़ाएंगे। शुक्र अदा करना सीखो। आज हम शुक्र अदा नहीं करते, सिर्फ बोलते हैं कि हजरत तरक्की नहीं मिल रही, मौलाना के पास दौड़ते हैं, तरक्की नहीं मिले। तरक्की मिलेगी कहां से बाबू? इतना बड़ा मजमा है। सब लोग ध्यान से सुनो मेरी बात। आज से इरादा कर लो हम अल्लाह का जिक्र और शुक्र हर हाल में करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। शुक्र बिल्कुल नहीं करते हम आप। मैं बताता हूं आपको, दिन भर में कई लीटर पानी पीते हैं आप? गर्मी का सीजन है, न जाने कितनी मर्तबा सुबह से शाम तक पानी पिया, एक बार भी आपकी जबान पे अल्लाह का नाम नहीं आया, न बिस्मिल्लाह पढ़ा, न पानी पी के अल्लाह का शुक्र अदा किया। करते हैं लोग? इल्ला माशाअल्लाह, इक्का दुक्का लोग करते हैं। बाकी लोग दिन भर में 6 लीटर पानी पी गए, एक बार अल्लाह का नाम नहीं आया। सुबह में हल्का नाश्ता, उसके बाद भारी नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, फिर शाम का हल्का नाश्ता, फिर रात का खाना। दिन भर में 6 मरतबा खाता है आजकल मुसलमान, एक बार अल्लाह का नाम नहीं लेता। कैसे नेमत बढ़ेगी मेरे भाई? अल्लाह ने फरमाया नेमत पे अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, अल्लाह फरमाता है हम नेमत बढ़ाएंगे। पानी पी के अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, इंशाअल्लाह शरबत पिलाएगा परवरदिगार। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज के बाद जितने लोग यहाँ बैठे हैं इरादा करके उठेंगे कि हम जब भी पानी पिएंगे अपनी जबान से इतना बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, या उर्दू में कहेंगे अल्लाह तेरा शुक्र है, कहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जोर से बोलना नहीं। ये छोटी छोटी बातें मैं सिखा के जा रहा हूँ। मैं इतना बड़ा मौलाना नहीं हूं कि मेरी तकरीर हवाई जहाज की तरह आपके सर के ऊपर से गुजर जाए, आप बैठे सन से देखते रह जाए। मैं बहुत छोटा सा मौलवी हूं, लेकिन बहुत कीमती बातें छोटी छोटी मेरी जबान से निकल रही, लेकिन बातें सरकार की हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। होने की महफिल संवारता हूं, चराग मेरा है रात उनकी, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, जबान मेरी है बात उनकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, अल्लाह रसूल का फरमान आप तक पहुंचा रहा हूँ। शुक्रिया। कुछ बातें सीख के जाओ मेरे भाई। मैं जलसे दस्तारबंदी की तरफ भी आपको लाऊंगा, कुरान की बरकतें भी सुनाऊंगा, लेकिन जो रोजमर्रा की जरूरत है उसे आप सीख के जाइए। आज से इरादा कीजिए हम जब भी खाना खाएंगे अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। हम जिंदगी के हर गोशे में अपने रब के नाम को अपनी जबान की आदतों में दाखिल कर लेंगे। जानते हैं आपके रब का नाम कितना कीमती है? हदीस पाक में मुसलमान एक बार अगर अल्लाह को याद कर ले, चाहे जबान से चाहे दिल से, गौर से सुनिएगा, गौर से,
एक बार मोमिन अल्लाह को याद कर ले, चाहे जबान से चाहे दिल से। एक बार मोमिन अल्लाह को याद करता है, अल्लाह का नाम लेता है, अल्लाह 3000 गुनाह मिटाता है, 3000 नेकियां लिखता है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह की याद और फिर उसके रसूल की याद, दोनं को अपनी जिंदगी की आदतों में शामिल करो, तब जाके आगे बढ़ोगे। आओ एक बड़ी बुजुर्ग हस्ती गुजरी है बरेली शरीफ की मुकद्दस इश्क़ व अक़ीदत की सरजमीन पे। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। उनका एक कलाम है, मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जितने लोग हैं अल्लाह के जिक्र में शरीक हो, दो एक शेर सिर्फ उनका सुनाऊंगा। अल्लाह का जिक्र आप सब करेंगे, जबान से भी जिक्र कीजिए, दिलों से भी अल्लाह का जिक्र करने की आदत डालिए, न जाने कितनी बरकतें मिलेंगी आप। मैं कुछ बातें आपको सिखाता हूं। पहले आज जबान का जिक्र, जिक्र लिसान, जबान का जिक्र मेरे साथ आप मिलकर पढ़ेंगे, सब लोग पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। दुनिया की बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं आप, आज अपने रब का नाम पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए। अल्लाहू 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 अल्लाहू। कल्ब को उसकी रूयत की है आरज़ू, जिसका जलवा है आलम में हर चार सू, बल्कि खुद नफ्स में है वो सुब्हानहू। हर मोमिन के दिल में अल्लाह के जलवे, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बल्कि खुद नफ्स में है वो सुब्हानहू, अर्श पर है मगर अर्श को जुस्तजू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप रब का जिक्र कर रहे हैं, ये चिड़ियां जो बागों में चहचहाती हैं ये भी अल्लाह का जिक्र करती हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये मैं नहीं बोला तो कुरान की आयत बोल रही। कुरान करीम में रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाता है, दुनिया की कोई चीज भी ऐसी नहीं जो अल्लाह की तस्बीह बयान न करती हो। वही मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दि रब्बिह, दुनिया की हर चीज अल्लाह की पाकी बयान करती है। नगमा संजाने गुलशन में चर्चा तेरा, चहचहे जिक्र हक के हैं सुबह मसा। अपनी अपनी चाहत, अपनी अपनी सदा, अपनी अपनी चाहत, अपनी अपनी सदा, सबका मतलब है वाहिद के वाहिद है तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। और दिल दिया है अल्लाह ने, अगर इस दिल में दर्द ना हो तो दिल बेकार। बहुत ध्यान से एक बात सुनिएगा, दिल अल्लाह ने दिया, दर्द दिल ना हो तो दिल का मतलब नहीं। दिल में दर्द होता है, किसी की चाहत होती है, किसी की मोहब्बत होती है। हमने दिल गलत जगह लगा दिया, हमारा दिल दुनिया की तरफ लग गया, हमारा दिल दुनिया की रंगीनियों की तरफ माइल हो गया। एक बात बोलूं, दुनिया की जरूरत सबको है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे अंगूठा छाप हो, चाहे इंजीनियर हो,
चाहे आम आदमी हो, चाहे मौलाना हो, चाहे मुरीद हो, चाहे पीर हो, चाहे आम शख्स हो, चाहे अल्लाह का मकबूल बंदा हो, दुनिया की जरूरत सबको है। दुनिया नहीं होगी तो खाएंगे क्या? दुनिया नहीं होगी तो बाल बच्चों का हक कैसे अदा करेंगे? सारे वलियों के शहंशाह सरकार गौसे पाक बगदाद के कपड़े के सबसे बड़े ताजिर और बिजनेसमैन थे। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया की जरूरत सबको है, लेकिन एक बात याद रखना कि जरूरत अलग चीज है, मोहब्बत अलग चीज है। दुनिया जरूरत के लिए, मोहब्बत के लिए नहीं। मोहब्बत के लिए अल्लाह ने अपने महबूब का आस्ताना तुम्हें दिया है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मोहब्बत करना तो उनसे करो, मदीने वाले से, दुनिया से मत करो। ये दुनिया ना किसी की हुई, ना दुनिया किसी की होगी। अगर दुनिया की मोहब्बत सीने में घुसी है ना तो ईमान पक्का नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सरकार का फरमान बोल रहा है। बहुत ध्यान से सुने, पूरा मजमा यहां से वहां तक। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताऊंगा। अभी बुनियाद पैदा कर रहा हूं, मैं बेस बना रहा हूं। नबी अकरम का अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। दुनिया का कोई भी शख्स उस वक्त तक पक्का मुसलमान नहीं हो सकता जब तक अपने बाल बच्चों से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, खून के सारे रिश्तों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न कर ले। सुभान अल्लाह। सरकार का फरमान है, तब तक ये पक्का मोमिन हो ही नहीं सकता। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आजकल बहुत सारे लोग कलमा पढ़ते हैं, नबी से मोहब्बत नहीं करते। नबी का जिक्र कीजिएगा तो उनके मुंह में लगेगा किसी ने लेमू निचोड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाई। आप नबी का कलमा पढ़ते, उसी नबी के नाम की बरकत से आप मुसलमान। आप उस नबी की मोहब्बत से अपने सीनों को रोशन कीजिए। दुनिया से दिल मत लगाइए, दुनिया दिल लगाने की नहीं है। दिल लगाने के लिए अल्लाह ने मदीने वाले का दर दिया, वहां से मोहब्बत करो। वहां से मोहब्बत करोगे तो ईमान कामिल होगा, और अगर दुनिया से मोहब्बत करोगे तो कच्चा रहेगा ईमान। एक शायर का शेर याद आ रहा है, सुनिएगा ध्यान से। जिसके दिल में है दुनिया की उल्फत, उसका ईमान कामिल नहीं है। जिसके दिल में है दुनिया की उल्फत, उसका ईमान कामिल नहीं है। बहुत खूबसूरत मगर ये दिल लगाने के काबिल नहीं है। बहुत खूबसूरत मगर ये दिल लगाने के काबिल नहीं है। दुनिया ना किसी की हुई, ना किसी की होगी। बहुत कमा लिया आपने, करोड़ों के मालिक बन गया, लेकिन मौत की एक खिचकी आई, सारी दुनिया की दौलत झटके में दूसरे के पास चली गई। आप तो कुछ लेके नहीं गए। कोई लेके गया आज तक? मेहिजाम में, चितरंजन में है कोई ऐसा आदमी जो दुनिया की दौलत अपने साथ कब्र में लेके गया हो? जोर से बोलो। नहीं है कोई। हम समझते थे मेरी दौलत है, मेरी दुकान है, मेरा मकान है। लोग हम लोग को कहते हैं हुजूर ये मैंने बड़ी मेहनत से बनाया, मेरा घर है, दुआ कर दी। हम लोग समझते हैं मेरा है, मेरा होता तो लेके जाते यार, तो सब तो छोड़ के चले गए। समझ नहीं मारी बात? आपका नहीं है, दुनिया किसी की ना हुई ना होगी। मोहब्बत करना है तो सरकार से करो। दुनिया यहां छोड़ जाएगी, सरकार का कर्म कब्र में भी काम आएगा, कयामत में भी काम आएगा। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अपने दिल को मदीना बनाओ मेरे भाई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और एक बात कह के मैं आगे बढ़ूं।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। जरा जी लगा के एक बार दुरूद पाक पढ़ दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन दाइमन अलैका या नबी अल्लाह, सलातुन व सलामुन दाइमन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहब्बत एक बीमारी है। दुनिया की हर बीमारी में आदमी कमजोर होता है कि ताकत आती है। जोर से बोलिए, कमजोर होता है। जोर से बोलिए, मेरा साथ दीजिए, बहुत अच्छे लोग आप लोग। बीमारी जब होती है तो आदमी को ताकत मिलती है कि कमजोरी आती है? दुनिया की हर बीमारी से इंसान को कमजोरी आती है। अच्छा, जब कोई बीमार होता है, ए बेटा ध्यान से इधर सुनो, बहुत अच्छे लड़के हो तुम लोग। जब बीमारियां आती हैं तो इंसान को बीमारी से सुकून मिलता है कि बेचैनी होती है? जोर से बोलो। हर बीमारी से बेचैनी होती है, ऐसा ही है? बोलो सच है कि नहीं? जोर से बोलो, सच है ना? बीमारी आई साथ में बेचैनी लेके आई, बीमारी आई साथ में कमजोरी लेके आई। लेकिन अगर सरकार की मोहब्बत दिल में बस जाती है ना तो ये कमजोरी नहीं लाती, इससे ईमान में और ताकत आती है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा की मोहब्बत की बीमारी अगर किसी मोमिन को लग जाए, इससे वो बेचैन नहीं होता, इस बीमारी में उसको चैन मिला करता है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कचौजा शरीफ की एक बुजुर्ग हस्ती सरकार मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी खूबसूरत दुआ की। आजार के माने आते हैं बीमारी की। आजार फारसी का लफ्ज है। आजार के माने क्या आते हैं? बीमारी। एक शेर सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये मेरी तवानाइयो तस्की का सबब है। सरकार मुहद्दिस आज़म हिंद कछौशवी, जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। पूरा शेर सुनोगे ईमान ताजा हो जाएगा। ये मेरी तवानाइयो तस्की का सबब है। अच्छा न हो या रब मेरा आज़ारे मदीना, अच्छा न हो या रब मेरा आज़ारे मदीना। जो मुस्तफ़ा की मोहब्बतों का बीमार हो जाता है वो यही चाहता है ये बीमारी कभी अच्छी ना हो। और वो दिल बड़ा खुशनसीब है जो नबी की मोहब्बत का दीवाना हो गया। जरा जोर से। कीमत तो तभी बढ़ती है यार, यहां से लेके वहां तक सब लोग ध्यान दें। हमारी कीमत क्या पता है? अब मकसद की तरफ आपको लाना चाहता हूं, सभी लोग सुने। अपनी असली औकात पहले देखो, फिर उसके बाद अपनी कीमत समझो। हमारी औकात क्या कुरान बोल रहा है? ऐ इंसान, तो अपने वजूद पे घमंड मत कर। ये अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह ने तुझको एक नापाक कतरे से पैदा किया। समझदार लोग समझ सकते हैं। ये नाली है, नाली में जो नापाक और गंदे कतरे बहते हैं, बोलो उनकी इज्जत है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, उनकी इज्जत है? कोई इज्जत नहीं। आपके पैर पे लग जाए पैर धोते हो, कपड़े पे लग जाए कपड़ा धोते हो, नफरत करते हो आप उससे। एक नापाक कतरे से अल्लाह ने हमें तुम्हें खूबसूरत इंसान का पैकर बना दिया। जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। एक नापाक कतरा, कादिर मुतलक रब्बुल आलमीन, उसने नापाक कतरे से इतना खूबसूरत पैकर बना दिया हमारा और आपका। कुरान बोलता है फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बेहतरीन तख्लीक फरमाने वाला रब, बड़ी अजमतों का मालिक एक नापाक कतरे को इतना खूबसूरत बना दे, ये कौन कर सकता है? परवरदिगार। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी असलियत क्या है? नापाक कतरा। घमंड मत करो कभी अपने आप पे, घमंड नहीं करना कभी अपने आप पे। अपनी असलियत को देखना, तुम हो क्या।
ये तो अल्लाह का एहसान है कि उसने अपना महबूब दे दिया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ईमान की दौलत दे दी, ईमान की वजह से अल्लाह ने तुम्हारी इज्जत बढ़ा दी। मुस्तफा के कदमों से लग जाने की वजह से अल्लाह ने तुम्हारी शान बढ़ा दी। जो नबी के कदमों से लग जाएगा अल्लाह उसकी इज्जत बढ़ाता जाएगा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ठीक है ना? सारी इज्जतें दुनिया में जितनी भी हैं, वो इज्जत जो अल्लाह रसूल के दरबार में जिसकी कदर है, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के दरबार से चिमटने से है। कुरान बोल रहा है वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिहि वलिलमुमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए, और इज्जत ईमान वालों के लिए। जरा जोर से कह दो अल्लाह। इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत रसूल के लिए, और इज्जत अल्लाह रसूल के मानने वालों के लिए। उन पाक कदमों से लगोगे तो बहुत ऊंचे जाओगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते, मेरा गुलाम अगर मेरी सुन्नत और मेरी शरीयत को अपने कलेजे से लगा ले, अल्लाह इस इंसान को फरिश्तों से भी ऊंचा मकाम अता कर देता है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मुस्तफा की सुन्नतों को अगर मुसलमान अपने सीने से लगा ले तो अल्लाह फरिश्तों से भी ऊंचा मकाम देता है इस इंसान को, मुस्तफा के गुलाम को। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो कोशिश करनी है हमें कि हम अपने नबी के सच्चे दीवाने बने, सिर्फ ज़बानी नहीं, सच्चे दीवाने बने, अमली दीवाने बने। मैं कलाम सुना रहा था आपको, सरकार आज़मीन का मक्ता समाअत फरमा ले। ऐसा मचले दिल कि मुस्तफ़ा का फिदाई बन जाए। एक बड़ी खूबसूरत तमन्ना, अल्लाह एक वली कामिल की ज़बान से निकलने वाली इस दुआ को हम सब के हक में कबूल फरमा ले। जोर से एडवांस बोल दीजिए आमीन। जोर से आमीन कहिए। ख्वाबे नूरी में आए जो नूरे खुदा, बुक़्क़े नूर हो अपना ज़ुल्मत कदा। दुआ करो ख्वाब ही में अल्लाह सरकार के जलवों का दीदार करा दे। जोर से आमीन। और नबी पे दरूद पढ़ के अगर सोया करोगे, सच्चे दिल से दरूद पढ़ के सोओगे, हो सकता है कभी सरकार की रहमत खुश और सरकार अपने जलवे दिखा दे। जोर से कह दो सुभान। ऐसी मिसालें हैं जी। मैंने एक शेर कहा था, कभी याद आ रहा है। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह, सलातु व सलामुन दाइमन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो फैज़ाने दरूदे पाक के साए में सोते हैं, जो फैज़ाने दरूदे पाक के साए में सोते हैं, जो फैज़ाने दरूदे पाक के साए में सोते हैं, जमाले मुस्तफ़ा का ख्वाब में दीदार करते हैं, जमाले मुस्तफ़ा का ख्वाब में दीदार करते हैं। सरकार तमन्ना फरमा रहे हैं, अल्लाह हम सब के हक में कबूल फरमाए। ख्वाबे नूरी में आए जो नूरे खुदा, बुक़्क़े नूर हो अपना ज़ुल्मत कदा। जगमगा उठे दिल चेहरा हो पुरज़या, नूरियों की तरह शगल हो जिक्र हो, अल्लाहु 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 अल्लाहु। चंद लम्हात और
थोड़ा सा घुमा के मैं आपको दरबार रसूल में लिए चलूंगा। बहुत सी बातें आज कहनी है, बहुत खूबसूरत मंजर आप देखने जा रहे हैं, थोड़ी देर के बाद तैयारी चल रही है। माशाअल्लाह, शुक्रिया। दिल अगर नबी के नाम पे मचलता रहे तो बड़ी सआदत। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की नाते पाक के 2-3 शेर और सुनाऊंगा मैं आपको, कुछ अमल की बातें आप तक पहुंचाऊंगा। बड़ी खूबसूरत तमन्ना। अल्लाह करे इस बज़्म जिक्र में एक अल्लाह के महबूब बंदे की ज़बान से निकलने वाली ये दुआ हमारे हक में कबूल हो जाए। जोर से आमीन कहिए। आप मोमिन हैं, सरकार के गुलाम हैं, आपने कलमा पढ़ा है, आपकी ज़बानों में बड़ी तासीर, आपकी दुआओं में बड़ी तासीर। सरकार की हदीस पाक हम आपको पहले सुना चुके हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ। तकदीर के फैसले नहीं बदलते, लेकिन अल्लाह ने मुस्तफ़ा के गुलामों की दुआओं में वो तासीर दी है। अगर ये सच्चे दिल से दुआ करते हैं, अल्लाह इनकी दुआ की बरकत से तकदीरें भी बदल देता है। सुभान अल्लाह। आप नबी के गुलाम हैं, आपकी दुआओं में असर है। एक वली कामिल की ज़बान से निकलने वाली दुआओं के 2-3 शेर। हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, आमीन कह दीजिए। आमीन। हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। और एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, या रसूल अल्लाह, एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। बाद लोग ऐसे भी निकल आते हैं हज़रत कि नबी का जिक्र होता है तो उनको बड़ी तकलीफ होती, पता नहीं क्यों। बाद लोग ऐसे होते हैं, अगर किसी को नबी का नाम सुन के तकलीफ हो रही है तो उसको तो मुसलमान रहना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि इस्लाम तो बगैर नबी के नाम के है ही नहीं। कलमे में अल्लाह ने अपने महबूब का नाम रखा, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ऐसे बाद लोग होते हैं जिनको नबी का नाम सुन के बड़ा टेंशन होता है। अबे नबी का जिक्र भी अल्लाह का जिक्र, और अल्लाह का जिक्र तो हमने किया ही। अल्लाह अपने महबूब का जिक्र सुन के खुश होता है, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अल्लाह को छोड़ दें। सुन्नी अल्लाह को छोड़ता नहीं है, अल्लाह के साथ उसके महबूब को जोड़ता है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार तमन्ना फरमाते हज़रत, तेरा जिक्र लब पर या रसूल अल्लाह, तेरा जिक्र लब पर खुदा दिल के अंदर, तेरा जिक्र लब पर खुदा दिल के अंदर, यूं ही जिंदगानी गुजारा करूं मैं, यूं ही जिंदगानी गुजारा करूं मैं। जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और या रसूल अल्लाह, दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं, दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं, मोहम्मद मोहम्मद पुकारा करूं मैं, मोहम्मद मोहम्मद पुकारा करूं मैं। दुनिया में आज हम और आप जमीन के ऊपर हैं, कल जमीन के नीचे होंगे, हजारों मन मिट्टी के नीचे पहुंचेंगे, मौत आएगी, जाएंगे कब्र में। चंद मिनट का वक्त लूंगा आपसे।
बहुत दिनों बाद आए हैं, थोड़ा सा वक्त चाहते हैं आप, देंगे आप टाइम? मुकम्मल टाइम है आपको। ध्यान से सुनिएगा। कब्र की दुनिया में जब हम और आप पहुंचेंगे, 3 सवालात होंगे। कितने होंगे? जोर से बोलो, कितने होंगे? 3 होंगे। किसने बताया? मदीने वाले ने बताया। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कब्र के अंदर क्या होता है नबी को मालूम है, अल्लाह ने अपने नबी को बताया, नबी ने हमें बताया। जोर से बोल दो। आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं नबी को कुछ पता नहीं। उनसे भी पूछो कब्र में कितने सवाल आते हो, तो खट से बोलेंगे 3। उनसे पूछो किसे पता, बोलेंगे सरकार ने बताया। तो सरकार ने बताया तो सरकार को इल्म गैब है ना, तब ने बताया। जरा जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। इल्म गैब का ये मतलब नहीं कि अल्लाह के बगैर बताए नबी को है। हमारा अकीदा यह कि अल्लाह ने सारा गैब मेरे नबी को बता दिया है। जरा जोर से कह दो। ठीक है। 3 सवालात कब्र के अंदर होंगे। तफसील में नहीं जाना, लेकिन थोड़ा सा बयान करूंगा। दिल पे, कलेजे पे हाथ रख के सुनना मेरी बात। और अगर दिल को छू जाए, एक हदीस को अगर कोई ठीक से समझ ले हजरत, उसके ईमान की दुनिया रोशन हो जाती है। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यूं बगल में उर्दू की किताब दबा के बोल देना कि हदीस में लिखा है, आसान काम है। आपकी दुआ से हमने 10 साल बुखारी शरीफ पढ़ाई है, हदीस नेमत के लिए बोल रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है ना? मैं एक हदीस की थोड़ी सी तशरीह करता हूँ, जरा गौर से सुनेगा मेरा हर भाई, यहां से लेके वहां तक। सरकार इरशाद फरमाते हैं कब्र की दुनिया में जब मोमिन पहुंचता है, उससे 3 सवालात होते हैं। कितने? 3। जोर से बोलो, कितने? 3। दुनिया के हर एग्जाम का सवाल छुपा के रखा जाता है, लेकिन ये कब्र का इम्तिहान, इसका सवाल 1400 साल पहले सरकार ने ओपन कर दिया है। सवाल ओपन है, लीक आउट कर दिया गया, पर्चा पहले से लीक आउट। 3 सवाल होगा। क्या क्या होगा? हदीस पाक सुनो बहुत शॉर्ट में। सरकार फरमाते पहला सवाल होगा मर रब्बुक, तेरा रब कौन? पहला सवाल क्या होगा? तेरा रब कौन? पूरी हदीस में थोड़ी तफसील के साथ सुनाऊंगा, फिर आपको कुछ अमल की कुछ बातें जरूर बता दूंगा आज। आका इरशाद फरमाते फअम्मल मोमिन फयक़ूलु रब्बी अल्लाह। ईमान वाला जवाब देगा मेरा रब अल्लाह ताला है। दुनिया में आप अरबी नहीं जानते, अरबी नहीं बोलते, अरबी समझते नहीं, लेकिन कब्र में पहुंचने के बाद आप सबकी जबान अरबी हो जाएगी। जोर से कह दो, बोलेंगे भी समझेंगे भी। जोर से बोल दो ना सुभान अल्लाह। ऑटोमेटिक। ठीक है। पहला सवाल होगा, सरकार फरमाते ईमान वाला जवाब देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। वअम्मल मुनाफिक फयक़ूलु हा ला अदरी। मुनाफिक कहेगा हाय अफसोस, मुझको कुछ भी नहीं मालूम। जिसका ईमान सही नहीं होगा वो कब्र में झूठ नहीं बोल पाएगा, वो बोलेगा हाय अफसोस, मुझको कुछ भी पता नहीं। आका इरशाद फरमाते दूसरा सवाल होगा मा दीनुक, तेरा दीन क्या है? बहुत ध्यान से सुनना पूरी हदीस थोड़ी तफसील के साथ, ईमान में रोशनी आएगी। दूसरा सवाल होगा तेरा दीन क्या है? सरकार फरमाते फअम्मल मोमिन फयक़ूलु दीनी अल इस्लाम। ईमान वाला कहेगा मेरा दीन मजहब इस्लाम है। वअम्मल मुनाफिक फयक़ूलु हा ला अदरी। मुनाफिक कहेगा हाय अफसोस, मुझको कुछ भी मालूम नहीं। सिर्फ तर्जमा कर रहा हूं। तीसरा सवाल मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। इनके बारे में तो दुनिया में क्या कहा करता था? सामने सरकार का जलवा होगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बरेली की हदीस नहीं है, बुखारी की हदीस है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ठीक है, बुखारी की हदीस है पाक। सरकार इरशाद फरमाते हैं तीसरा सवाल होगा मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। इस शख्स के बारे में तो दुनिया में क्या कहा करता था? सामने सरकार का जलवा होगा। अब सामने की डिटेल हम बाद में बताएंगे आपको, पहले सिर्फ तर्जमा सुनिए।
सामने सरकार का जलवा होगा, फरिश्ते पूछेंगे इनके बारे में दुनिया में क्या कहते थे। ठीक है, अब इसका जवाब बहुत ध्यान से सुनेगा मेरा हर भाई, यहां से लेके वहां तक। जिनको भी तकरीर करनी है यहां जाइए, यहां माइक है। मुस्तफा की बज़्म में खुराफात करने वाले लोग सरकार की महफिल का जो नक्शा बिगाड़ रहे हैं, खुदा की कसम उनके ऊपर अल्लाह की मार पड़ेगी। चुपचाप बैठ जाओ। चलिए बैठ जाइए, आप लोग बैठिए, सुनिए ध्यान से। सरकार इरशाद फरमाते, तीसरा सवाल होगा इनके बारे में दुनिया में क्या कहा करते थे। फअम्मल मोमिन फयक़ूलु हुवा मुहम्मदुन हुवा मुहम्मद। तीसरे सवाल का जवाब सरकार फरमाते ईमान वाला कहेगा यही तो हमारे सरकार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह है, यही तो हमारे सरकार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जो नबी का नाम सुन के आज मचल रहा है। नबी का जलवा देख के कितना मचलेगा, सुभान अल्लाह, मचल जाएगा मोमिन जब सरकार को देखेगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कोई डिस्टर्ब न करे भाई, जिनको कुछ बात करना हो बाहर चले जाए, यहां सुनने वालों को सुनने दीजिए।